केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिशा निर्देशों के पालन के लिए चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस को लगने लगा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसी वजह से कोरोना के नाम पर यात्रा रोकने की साजिश हो रही है। फिर कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया। बात चीन से फ्लाइट रोकने और संसद में चर्चा की मांग तक पहुंच गई। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कोरोना के नाम पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कवायद है और क्या कोरोना पर सियासत जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को स्वास्थ्य मंत्री ने जैसे ही चिट्ठी लिखी, कोरोना पर सियासी बवाल की शुरुआत उसी वक्त हो गई। पहले पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया और फिर राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों के पालन की बात चली तो कांग्रेस ने भी पूछ लिया कि क्या राजस्थान में चल रही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को वरदान मिला हुआ है। सवाल खड़े हुए तो बीजेपी ने यात्रा स्थगित कर दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या मोदी विरोध है, न कि कोविड विरोध। और इसीलिए जो अभी उनका वक्तव्य आया है कि कोविड एक बहाना है, भारत जोड़ो पर निशाना है, ये दिखाता है कि उनकी किस प्रकार की मानसिकता है जो परिवार को प्रोटोकॉल के ऊपर, पारिवारिक हित को देश हित के ऊपर, दल हित को देश हित के ऊपर डालती है। उसके बारे में जो लीडर कोरोना को लेकर सियासत इस कदर है कि विपक्ष संसद में चर्चा की मांग भी कर रहा है और चीन से आने वाली उड़ानों को लेकर सरकार को भी घेर रहा है। अगर अभी सिर्फ चाइना में हुआ है और चाइना में जो प्रतिरोध क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो 30% है। आज ही पेपर में आया कि आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि 98% जो हमारे देश का ये इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऑल ओवर इंडिया में 98% सारे लोगों के बॉडी में बना हुआ है। मैं कह रही हूँ अगर इतना आनन फानन है, इतना डर है, तो सबसे पहले चाइना वाली फ्लाइट बंद कर दीजिए ना, वहां से आवागमन बंद कर दीजिए। मैंने राज्यसभा के पटल पे रूल 267 के अंतर्गत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने सदन में आज ये अपील रखी है, एक अपनी विनती रखी है कि आज का जितना भी निर्धारित लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसको दरकिनार करके, उसे खारिज करते हुए आज के लिए आज सिर्फ कोविड-19 महामारी के नए वेरिएंट पर बहस कराई जाए। सरकार की क्या तैयारी है इससे लड़ने में, उससे बहस कराई जाए। इस बीच राज्य सरकारों ने कोरोना के हालात पर नजरें टिका रखी हैं, लेकिन सियासत वहां भी है। महाराष्ट्र में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है। मुझे आज जो यहाँ पर पता चल रहा है कि मेडिसिन निश्चित तौर पर कम नजर आ रहे हैं हर हॉस्पिटल्स में, उसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। स्टेट टास्क फोर्स एक नए तरीके से गठित होना चाहिए। ये जो बात है, मैंने पहला मेरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो पर्यटक आउट ऑफ नेशन से हमारे यहाँ स्टेट में एयरपोर्ट में आ जाएंगे, इमीडिएटली जो रैंडमली टेस्ट करते थे वो लोग, थर्मल टेस्टिंग, वो तो जो चाइना से आएगी तो 100% थर्मल टेस्टिंग करो। उसका पहला, अगर जरूरत हो, अगर थर्मल टेस्टिंग में आपको कोई डिफेक्ट दिखा तो इमीडिएट उनको आइसोलेशन में रखो। कोरोना को लेकर कई राज्यों में सरकार ने बैठक बुलाई।
दूसरों ने तैयारी का दावा किया। तमाम बैठकों और दावों के बीच सबसे बड़ी हकीकत यह है कि सियासत से कोरोना का कोई लेना देना नहीं। आज तक